गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। क्या हाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग लेक्चर 10 कंप्लीट किए थे। लेक्चर 11 में देखिएगा ओम का नियम ये सब जो मिला था ना, ओम का नियम V = IR, V = IR, ये सब मिल गया था आपको। अभी कहां से आया, कितने से आया, ये जानना ना पड़ेगा। कैसे ही आ गया है मार्केट में। तो आज हम उसी का सत्यापन पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे ओम के नियम का। और इसी में एगो और बुआ फॉर्मूला मिल जाएगा प्रतिरोधकता का। तो आज दो बात कर लेते हैं। एगो तो ओम का नियम प्रूफ कर देंगे, और फिर उसके बाद उसी में आधा लाइन आगे बढ़िएगा ना तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा तीसरा चल रहा है, विद्युत धारा, और लेक्चर नंबर 11 विद्युत धारा, लेक्चर 11। चलिए, तो आज का टॉपिक है ओम के नियम। ओम के नियम, ओम के नियम का सत्यापन एकदम प्रूफ कर देते हैं। ओम के नियम का सत्यापन बहुत सिंपल तरीका से करेंगे, जो आप जानते हैं वही तरीका। चलिए, सबसे पहले एगो फॉर्मूला तो जानते हैं ना बुआ, पढ़ाए थे विद्युत धारा, अपवाह वेग, ये दोनों में संबंध देखिए, पीछे में पढ़ाए थे। तो देखिए, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो पहले वही हमको जरूरत है। तो हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, विद्युत धारा तथा संवहन वेग कहिए या अपवाह वेग कहिए, तथा संवहन वेग या अनुगमन वेग भी इसको कहते हैं। संवहन वेग के संबंध से, इन दोनों में संबंध आया था, पीछे में ये लेक्चर कराए थे। संबंध से क्या जानते हैं? संबंध से तो सुन लीजिएगा, I बराबर N E A V D बुआ, यही है संवहन वेग कहिए, अपवाह वेग कहिए, अनुगमन वेग कहिए, जो कहना है कहिए। सबका आपका भी तो दो गो नाम है। वो घरवा पे बहुत खराब नाम रख ले रहता है, चिंटू, पिंटू, टुन्नू, मुन्नू, यही सब। स्कूलवा में बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखेगा, यही ना है। तो अपवाह वेग भी अपना बढ़िया बढ़िया नाम रखता है, स्कूल में रख लेता है संवहन वेग, और घरवा पे अपवाह वेग, ना तो अनुगमन वेग। खराब खराब नाम एकदम घर है, ठीक है ना। तो ई हो गया समीकरण पहला, ठीक। एगो अपवाह वेग का भी हम सूत्र दे दिए थे बुआ, देखे तो पीछे में अपवाह वेग का जो सूत्र दिए थे। अपवाह वेग हम लोग जानते हैं होता क्या है, अपवाह वेग कहिए या संवहन वेग कहिए। अब संवहन कह रहे हैं तो वहीं लेके चल रहे हैं। संवहन वेग जो होता है वो होता है VD बराबर E/m इंटू टाउ। टाउ क्या होता था? श्रांति काल, या कह सकते हैं इसको शिथिलन समय। दूगो इलेक्ट्रॉनवा चलकवा में घूमेगा ना तो मारेगा टक्कर। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे से पूरा घूम रहा है, अंदर में पूरा घूम रहा है, तो टकराया, और उसके बाद फिर टकराया होगा। तो दोनों टक्कर के बीच में देखिए, इलेक्ट्रॉनवा एक मारा, मुंडी से मारा, दोनों मुंडी लड़ा दिया, टक्कर हुआ। फिर इंतजार कीजिए,
फिर वो मुंडी लड़ाएगा, इंतजार कीजिए, वो 100 बार मुंडी लड़ाएगा अंदर में, चालक के अंदर। तो ये जो श्रांति काल होता है, दो मुंडी लड़ाए वाला के बीच का समय होता है, मतलब दो टक्कर के बीच का समय जो होता है उसको शिथिलन समय या श्रांति काल कहते हैं, समझे? तो ये मुंडी लड़ाने के बीच का समय है। तो चलिए, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। चलिए अब ई वाला इसको पटक दीजिए इसमें बुआ, दूसरा को पहला में पटक दीजिएगा। तो दूसरा समीकरण 2 को 1 में रखने पर तो रख देना। तो I बराबर N E A V D के जब बोलिए तो क्या लिखे? E टाउ बट्टा में M। देख लीजिए, रख लिए हैं, रख दिए हैं इस चीज को यहां पे। E इसको उठाए पटक दिए बुआ इसमें, उठाए पटक दिए इसमें, ठीक। अब देखिए I बराबर N E इंटू ई स्क्वायर E टाउ बट्टा में M। अब जोड़ घटाव है, चलिए हो गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला हम दिए थे, V इज इक्वल टू E इंटू डी दिए थे ना, कल भी तो बताए थे। E अगर मान लेते हैं दूरी को हम चालक का लंबाई L कह ले तो V बराबर E इंटू L। तो अब यहां से E बराबर V बाई L, ये वाला E के जगह V बाई L रख देंगे तो देखिएगा I बराबर N E स्क्वायर E के जगह रख देते हैं V बुआ, अब बट्टा में L, तो M इंटू L इंटू टाउ हो गया। चलिए आ गया इतना। हमको कैसे भी करके V इज इक्वल टू आई आर लाना है, तो जितना भी है ना वो सबको इधरे फेंक दीजिए। देखिए एगो तो V दिख गया, इधर आईओ है, अब जितना भी है इसको इधर फेंक के लाइए बुआ, क्योंकि हमको V इज इक्वल टू आई आर लाना है। तो देखिए ध्यान से, तो हम फेंके ना, चलिए रख देते हैं। तो V को पहले हम इधर लिख लिए, V आज सबको छोड़िए बुआ, सबको ई वाला को छोड़ दीजिए, आज सबको उठा के टांगिए मुंडी पे, अब पटक दीजिए इधर, जितना इसको छोड़ के पटक दे, पटकिए सर। तो चलिए आई जैसा है तैसा, बाकी पटकने का काम चल रहा है। ml पटके पहले ऊपर में और नीचे में क्या पटका जाएगा, N E स्क्वायर A अबुआ टाउ पटका गया। तो तबे ना ओम चचा का बोल दिए कि चलिए ये सब तो नियतांक है, ये सब तो नियतांक है, द्रव्यमान, लंबाई, इलेक्ट्रॉन का संख्या, ई का मान, क्षेत्रफल, ये सब तो नियतांक है। तो इस सबको क्या कह दिए, इस सबको मान लिए R प्रतिरोध, बोले कि ना इस सबको मानो दूसरा इतना बड़का बड़का ये सब नियतांक को एगो नियतांक लाओ कि यहाँ पे देख रहे हैं एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो न था। तो ओम चचा का किए इस सबको हटाए, एगो नया नियतांक ले लिए, क्या, V बराबर आई आर लीजिए, आ गया प्रूफ। जहां R बराबर ml बट्टा में, याद रखिए फॉर्मूला N E स्क्वायर A टाउ, R तो बच्चा अब दुनिया संसार जान रहा है R क्या है, प्रतिरोध। तो ये देखिए बुआ ओम के नियम का प्रूफ हो गया, ओम के नियम का प्रूफ हो गया। उतार लीजिए बुआ, उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतर गया होगा। वीडियो पॉज करके उतार लेंगे। अब थोड़ा सा एक
चलिए इसको मिटाएं। अब देखिएगा, अब यहीं से हम प्रतिरोधकता का रॉ का भी एक फॉर्मूला दे देंगे। रॉ का भी एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। कौन सा? रॉ का, ये वाला रॉ का। तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण ये वाला को मान लीजिए एक, हम लोग तो आर का हुआ फॉर्मूला तो हम बताए थे ना पहले, आर बराबर रॉ एल बाई ए के क्वेश्चन कराए, तार को दुगुना खींच दीजिए, 4 गुना खींच दीजिए, आर बराबर रॉ एल बाई ए, इस पे क्वेश्चन कराए थे। तो यहां से आर बराबर रॉ एल बाई ए, इस समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो, तो समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा जी? एलएचएसवा दोनों का बराबर कर दे, एलएचएस एलएचएस बराबर कर दे ना, तो बराबर कर देंगे तो आरएचएस वो तो हो जाएगा बराबर। तो बच्चा बच्चा मैथ है नर्सरी के एकदम, ये दोनों को बराबर कर देना, कर दिए सर, लीजिए कर दिए, तो क्या हो जाएगा? रॉ एल बाई ए बराबर एम एल बट्टा में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो अब देखिए, ए से ए तो कट गया, एल से एल कट गया, तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला मिल गया एम बट्टा में एन ई स्क्वायर टाउ। याद रख ले रहिएगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा एक जगह, तो याद रख लीजिए एम बट्टा में एन स्क्वायर टाउ। तो दो गो, एगो तो ओम के नियम का हम प्रूफ कर दिए बुआ, और दूसरा का यहां पे इसी के मदद से हम प्रतिरोधकता का व्यंजक प्राप्त किए, माने फॉर्मूला मिल गया, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला मिल गया। रॉ बराबर बोलिए एम बट्टा में एन ई स्क्वायर टाउ, है ना? तो ये आपका प्रतिरोधकता का व्यंजक है, ठीक है। अब ओम के नियम में कुछ कमियों रह गया था बुआ, कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ ड्रॉबैक है, ठीक है ना, कुछ कमी रह गया था, तो आज कमी भी बता के ओम का नियम को बाय बाय कह देते हैं। आज एक कमी बता देते हैं, ओम के नियम को बाय बाय कह देते हैं, अगला टॉपिक किरचॉफ स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये उतार लिए। अब ओम के नियम की सीमाएं क्या है, 2-3 गो सीमा लिख लीजिए। देखिए, ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं, पहला सीमा ई है ना बुआ कि चालक, सब चालक कहिए कि ओम का नियम का पालन करता है, सब चालक ना, यही ना मार खा गया बेचारा, यही ना ओम का, ओम जो है उसी में ना मार खा गया है, तो पूरा ना तो खुश रहता था, लेकिन दो जगह फेल कर गया इसका नियम कि सब जो चालक होता है, सभी चालक जो होता है वो ओम का नियम पालन करना चाहिए था, काहे कि ओम का नियम तो चालके के लिए बना था, V = IR। एक चालकवा बोला हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कुछ चालक बोल रहा हम ना करेंगे, अब बेचारा के नियम का फेल कर दिया, नियम को फेल कर दिया। अब पहलका नियमवा जो था, ध्यान से देखिएगा, पहलका में बोलेंगे कि क्या कमी आ गया था कि सब चालकवा नहीं मान रहा था उसका बात, बोला कि ना हम नहीं करेंगे पालन, सभी चालक जो था उन नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो सब पहला जो इसका सीमा हो गया कि सभी
सभी चालक, पहला फेल कर गया कि सभी चालक ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं करते। एग्जाम्पल में अगर पूछिएगा तो टंगस्टन, टंगस्टन। दूसरा डायोड है ना, डायोड, डायोड भी जो अर्धचालक होता है, डायोड पढ़ा था ना, पीएन संधि डायोड, तो डायोडो जो है ना वो भी ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो लिखिए कुछ अर्धचालक जैसे डायोड, कुछ अर्धचालक जैसे डायोड, डायोड ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं करता। बस इतना ही याद रखिए, नहीं करता। हो गया बुआ? तो ये था आपका कुछ सीमाएं, ठीक है ना, याद रखिए, इसे थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे किरचॉफ के नियम के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंट मत रहिएगा। 5 मार्क्स में अब 5 नंबर का सारा टॉपिक आएगा, 2-3 टॉपिक है 5 नंबर में। तो आज के लिए इतना ही।